देखिए, रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव को लेकर के भाजपा की क्या रणनीति है, क्या रुख है, एक बार जानने के लिए हमारे साथ है भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट वंदना पोपली जी। जानते हैं आज क्या फैसला हुआ है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, चेयरमैन का या पार्षद का क्या रणनीति है, एक बार सीधा जानते हैं इन्हीं से। HR न्यूज के कैमरे पर आपका स्वागत है वंदना जी। ये बताइए क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है, किस तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे? मुझे लगता है कि रणनीति तो जनता ने बना ली है कि एक बार जो विधानसभा में जो कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से जो कमी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है उसी को चुने जाना है और हमने तो अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रहेगा कि हम एक ऐसा व्यक्ति खड़ा करें जो ईमानदार हो, जो जनता के लिए काम कर सके। और रणनीति सिंपल यही है कि हमारी तरफ से कैंडिडेट जो हैं वो जनता की सेवा के लिए जाएं और अच्छे कैंडिडेट्स हैं। यानी कि चेयरमैन का जो चुनाव होगा वो सिंबल पे होगा? चेयरमैन का चुनाव भी सिंबल में होगा। आज पंचकुला में मीटिंग हो रही है और मीटिंग में मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रदेश प्रभारी जी हैं, वो भी आए हुए हैं। और ये डिसीजन हुआ है कि जो पार्षद पद के जो इलेक्शन हैं वो भी सिंबल पर होंगे। तो देखिए, सुना आपने, जैसा HR न्यूज आपको दिखा रहा था, लगातार कहीं ना कहीं पार्षद के भी चुनाव सिंबल पे हो सकते हैं और वो स्थिति एक बार फिर निकल के आई है। हालांकि कांग्रेस अपना रुख साफ कर चुकी है कि सिर्फ चेयरमैन का चुनाव जो है वो सिंबल पे होगा, पार्षदों का नहीं होगा। लेकिन वंदना पोपली जी ने अब बता दिया है कि बीजेपी जो है पार्षद के चुनाव भी जो है सिंबल पर लड़ेगी। एक बार जान लेते हैं धारूड़ा में क्या स्थिति होगी, क्योंकि जाहिर है गठबंधन के साथ इनकी सरकार है, JJP भी साथ में है, तो क्या स्थिति रहेगी? मैडम, धारूड़ा में भी होगा, JJP आपके साथ है? धारूड़ा में तो डिक्लेयर हो चुके हैं, जननायक जनता पार्टी हमारे साथ गठबंधन में है और ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि जननायक जनता पार्टी वहाँ से चेयरमैन का जो पद का है वहाँ पर लड़ेगी जी, वो भी साथ में। और वो जो है डिसाइड हो चुका है और जो कैंडिडेट है उसका नाम भी सामने आ चुका है। नहीं, पार्षद के हम लोग मिलकर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पार्षद के जो जी, पार्षद के भी वो भी मिलकर। धारूड़ा का भी डिसीजन नहीं आया है और जननायक जनता पार्टी जो है वो धारूड़ा में इलेक्शन लड़ेगी चेयरमैन पर। रेवाड़ी में क्या स्थिति रहेगी मैडम? रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा चेयरमैन का पद, क्योंकि हम गठबंधन में हैं। तो धारूड़ा जो है जननायक जनता पार्टी वहाँ से लड़ रही है और रेवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी। पार्षद के किस तरीके से 31 सीटों में बंटवारा होगा आपका? भारतीय जनता पार्टी के जो हैं 31 के 31 लड़े जाएंगे। अभी तक तो यही अपडेट है, अगर आने वाले समय में कुछ चेंजेस होंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। तो देखिए, 31 के 31 वार्ड पार्षद जो है भाजपा के सिंबल पर लड़ेंगे, यानी कि कमल के निशान पर लड़ेंगे। अब जान लेते हैं HR न्यूज की चर्चा में क्या कुछ नया निकल के। मैडम, आपको नहीं लगता जिस तरीके से सिंबल पे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है भाजपा ने, कहीं ना कहीं फिर गलती दोहराई है? गुटबाजी आपस में पार्टी के अंदर बढ़ जाएगी, आपके एक एक वार्ड में 4-4 समर्थक है, किस तरीके से मैनेज होगा? देखिए, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इनिशिएटिव नहीं लिया है। पहले भी जब मेयर के चुनाव हुए थे तब भी सिंबल पर इलेक्शन लड़े गए थे और अभी भी हम सिंबल पर लड़ रहे हैं और गुटबाजी कहीं पर दिखाई नहीं देती है। चेयरमैन का तो माना आपने, चेयरमैन का हो जाता, लेकिन पार्षदों का जो लड़ रहे हो तो हर वार्ड के अंदर जैसे आपके 4-4 लोग हैं, 5-5 लोग हैं आपस में। कांग्रेस को आपने कहीं ना कहीं ये सारी सीटें संजीवनी के रख करके दे दी, थाली में रख करके। देखिए, आपकी गुटबाजी का फायदा कांग्रेस को होगा? देखिए, कांग्रेस को तो कहीं से फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का राज जो है वो रेवाड़ी ने भी देखा, हरियाणा ने भी देखा और देश ने भी देखा है और किस तरह से वो राज किया करते थे वो सबको मालूम है। तो मुझे लगता है कि वहाँ तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है अभी ज़्यादा कैंडिडेट्स के नाम भी वहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ परिवार का नाम उठाया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि MP का इलेक्शन भी परिवार से हो जाता है, MLA का इलेक्शन भी परिवार से हो जाता है, सरपंच का इलेक्शन भी परिवार से हो जाता है, चेयरमैन के इलेक्शन में भी परिवार का नाम आ रहा है। तो संगठन कहाँ पर है कांग्रेस में वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन है और सभी ये मानकर चलते हैं कि कमल का फूल जहाँ पर होगा, जहाँ कमल के फूल के पीछे सब लोग चलेंगे। तो जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड कर दिया है सभी मिलकर उसके लिए लड़ेंगे, सभी मिलकर के लड़ेंगे। और सीधा सीधा इनकार कर दिया है कि कोई भी गुटबाजी नहीं होगी, किसी भी तरह की स्थिति नहीं होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में सभी ने देखा किस तरीके से बीजेपी की एक टिकट बंटवारे के चलते जो गुटबाजी हुई वो कहीं ना कहीं रेवाड़ी की सीट बीजेपी गवा बैठी और कांग्रेस का यहां से उम्मीदवार जीता, चिरंजीव राव विधायक बने। मैडम, आपको नहीं लगता ये गलती फिर कहीं ना कहीं होगी आपसे, जिस तरीके से एक टिकट के बंटवारे ने आपका खेल बिगाड़ दिया? विधानसभा में कोई गुटबाजी नहीं हुई थी, सिर्फ कुछ संशय आ गए थे।
मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, मुख्यमंत्री जी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर आगे रख के वो लड़ रहे थे। तो इस वजह से जो रेवाड़ी की जनता है कहीं ना कहीं संशय में आ गई थी और वो वोट डिवाइड हो गए थे। लेकिन रेवाड़ी की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले भी तैयार थी और अभी भी तैयार है। आप ही के विधायक को दरकिनार करके जो टिकट बटी, आप ही का विधायक बागी होकर के चुनाव लड़ा और असली और नकली बीजेपी में चुनाव हो गया और वो स्वयं भी हारे और आपका भी उम्मीदवार हारा, जिसके चलते कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। नहीं लगता बहुत बड़ी गलती बीजेपी की, क्योंकि या इससे कोई सबक लेगी? अब टिकट देने का डिसीजन पार्टी का होता है और हम सब मानते हैं कि जिसको टिकट दे दी गई उसके साथ चलना चाहिए और वो मान्य भी होना चाहिए। फिर से कह रही हूँ आपको, कमल का फूल जहाँ पर होगा सब उसके साथ होंगे। कमल का फूल जहां भी होगा उसके साथ होंगे। लेकिन अब स्थिति कहीं ना कहीं चुनाव रेवाड़ी का जो है और भी रंगीन हो गया है, दिलचस्प चुनाव हो गया है। चेयरमैन के साथ साथ पार्षद के चुनाव भी जो है सिंबल पे होंगे। हालांकि कांग्रेस ने मना कर दिया, लेकिन बीजेपी सिंबल पर लड़ रही है, तो जाहिर रोचक चुनाव होगा। टिकटों की मारामारी होगी। देखने वाली बात है 1 या 2 दिन के अंदर क्या स्थिति निकल के आती है। कहीं ना कहीं रोचक मुकाबला चुनाव का होगा। इस विषय पर एक बार कांग्रेस का भी पक्ष हम जानेंगे, क्या कुछ कांग्रेसियों का कहना है कि वो अब क्या रणनीति बनाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। ये थी हमारे साथ वंदना पोपली, जिनका हमने आपको बयान सुनाया। सीधा लेके चलते हैं कांग्रेस के पास भी। देखिए, जिस तरीके से भाजपा ने नगर निगम चुनाव में चेयरमैन के साथ साथ पार्षदों के चुनाव भी सिंबल पर कराने की घोषणा की है, उसके बाद कहें रेवाड़ी की राजनीति और भी गर्मा गई है। कांग्रेस का क्या रुख होगा? हमारे साथ है रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव जी। सीधा एक बार इनसे जानते हैं इनका क्या रुख होगा कांग्रेस पार्टी का, वो क्या रणनीति बना रहे हैं। एक बार सीधा उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने घोषणा की है, राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। चिरंजीव राव जी, क्या कहेंगे? बीजेपी ने जिस तरीके से घोषणा की है कि अब पार्षद के चुनाव भी सिंबल पे लड़ेंगे चेयरमैन के साथ साथ। देखिए, हमारा तो हमेशा से ये मत रहा है कि ये जो चुनाव होना चाहिए ये सिंबल पे होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने हमारा चेयरमैन का चुनाव तो सिंबल पे करवाया। और मुझे लगता है ये पार्षदों का चुनाव है, सामाजिक हमारा ताना बाना बिगाड़ने का काम है। अगर ये वार्ड लेवल पे भी अगर ये सिंबल पे कराते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा की हताशा भी है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितने दिन हो गए उनके अंदर ये फैसला ही नहीं हो पा रहा है कि भाई किसको उनको चुनाव लड़ाना है, कैसे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हताशा जो उनकी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तो देखिए, ये हताशा बता रहे हैं, लेकिन असर क्या पड़ेगा चुनाव पे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिंबल पे बात है और 13 तारीख तक यानी कि नाम जो जमा कराने की बात की गई है भाजपा की ओर से कि जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना अपना बायोडाटा और अपना नाम दर्ज कराए। कांग्रेस ने सीधा सीधा कह दिया वो पार्षद के चुनाव जो सिंबल पे नहीं लड़ेगी, सिर्फ चेयरमैन का चुनाव जो सिंबल पे होगा। तो जाहिर है अलग अलग राजनीति हो गई है। क्या लगता है इससे भाजपा में बिखराव होगा कि किस रूप में? देखिए, बिखराव तो उनका आप देखिए शुरू दिन से ही नजर आ रहा है। कहीं इनका एक ग्रुप रणधीर कापड़ीवास जी, उनका पता ही नहीं है वो बीजेपी में है या नहीं है। कहीं एक डॉक्टर अरविंद जी है, उनकी अलग एक राग अलापते हैं वो। कहीं उनके जो पिछली बार प्रत्याशी रहे थे भाजपा के सुनील, वो कुछ अलग बात करते हैं, उनके जिला अध्यक्ष कुछ और बात करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा राजनीति चल रही है। और अब इन्होंने एक नया फैसला कर लिया कि सिंबल पे भी ये लोग उनको लड़वाएंगे पार्षदों को। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बंदरबाट करना चाह रहे हैं। कहीं ये किसी को 3-4 सीट कोई ले लेगा, 5 सीट कोई ले लेगा। इनका अपना रायता जो है वो पूरा तरह से फैल चुका है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम आगे चुनाव लड़ें कैसे। इसीलिए इन्होंने एक नया तरीका, मेरे को लगता है इन्होंने सोचा होगा कि भाई सब लोगों को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो सब लोगों को हम 3-3, 4-4 वार्ड दे दें। आपको क्या लगता है भाजपा का जिस तरीके से कुनबा बड़ा हो गया, जिस तरीके से एक का एक चारों तरफ, तो लगता है कि डिमांड ज्यादा होगी। दूसरा, एक जजपा के साथ इनकी सरकार बनी हुई है, उनके साथ गठबंधन है, तो क्या लगता है वो भी कहीं ना कहीं विवाद बड़ा खड़ा होगा? अरे इतना इनका परिवार अगर इतना ही बड़ा होता, इतना ही अगर ये लोग एकता इनके अंदर होती तो इनका अभी तक तो निर्णय हो गया होता है इनको किसको टिकट देना है। ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका तो जो कुनबा है वो पता नहीं अलग अलग लोगों ने जुड़कर एक चीज़ तो बना दी, पर अब इनको पता है उसके अंदर स्वाद आ नहीं रहा है, क्योंकि नमक नहीं पता कितना डलना है, चीनी किस चीज़ कितनी डलनी है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इस चीज़ को खाएं कैसे।
तो इनके पास मुझे लगता है कि ना तो इनके पास नीयत है ना इनके पास नीति है। इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि ये दाल जो है, ये जो इनके गले के अंदर जो घल गई है, अब इसको उगले कैसे ये, इनके अब ये बात समझ नहीं तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, जबकि शुरू में बात हो रही थी कि सिर्फ चेयरमैन का चुनाव ही जो है सिंबल पर लड़ा जाएगा, और अब भाजपा ने जिस तरीके से कह दिया है कि पार्षद का चुनाव भी यानी कि सिंबल पर लड़ा जाएगा, क्या धारूहेड़ा में भी यही स्थिति होगी जनाब, जो कहा गया अभी कुछ आपको कुछ समझ में आ रहा था? अब धारवेड़ा की भी स्थिति ऐसी होगी, वहाँ पर इनके हमारे शिवदीप जी हैं जिनका सुनने में आ रहा था भाजपा टिकट देगी। अब टिकट उन्होंने एक बेचारे नवयुवक को दे दिया, मंजीत जेलदार जी के बेटे को दे दिया उन्होंने टिकट। मुझे लगता है उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनको लग रहा था जजपा को भी हमें चुनाव तो हारना है, पर एक नौजवान की बलि देने का काम उन्होंने जो किया है, मुझे लगता है एक बहुत गलत फैसला है। उनको अपने किसी पदाधिकारी को या किसी को लड़वाना चाहिए था, पर उन्होंने ये फैसला नहीं किया। ये उनकी अपनी नीति होगी, क्या उन्होंने सोचकर ये किया। मुझे लगता है अब धारवेड़ा का चुनाव तो एक तरफा हो जाएगा। हमारा जो भी हम ये फैसला करेंगे आखिरी के अंदर, हम तो किसी को सिंबल वहाँ पर दे नहीं रहे, पर मुझे लगता है कि जजपा और भाजपा तो वहाँ 101% हारने वाली है। आपको लगता है जिस तरीके से आपको बताएं, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधायक जी के चेहरे की आप खुशी देख सकते हैं, जैसे घोषणा हुई है कांग्रेस को कहीं ना कहीं संजीवनी मिली है। उनको लगता है कि भाजपा ने जिस तरीके से घोषणा की है पार्षदों को सिंबल पे लड़ाने की, तो पार्टी में बिखराव होगा, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनके लिए अच्छे संकेत है। आपको लगता है आप ही के नक्शे कदम पे चल रहे, जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी और फूट देखिए, वाले नहीं, गुटबाजी तो भाजपा के अंदर शुरू से रही है। आप हमारा चुनाव देख लीजिए, रणधीर जी ने अलग चुनाव लड़ा, वो इन्हीं के पार्टी के विधायक थे, उनकी इन्होंने टिकट काट दी। अरविंद जी ने क्या हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी के साथ किया, आप ये सब वाकिफ हैं। तो गुटबाजी तो इनके अंदर, इनके डीएनए के अंदर गुटबाजी है। हमें कहीं ना तो खुशी है ना कोई दुख है, इनका अपना फैसला है कि ये सिंबल पे ये लोग लड़वा रहे हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक ताना बाना हमारा जो है बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सभी लोग हमारे होते हैं जो आपस के अंदर चुनाव लड़ते हैं सामाजिक इसके अंदर, उसको बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया। और एकदम से क्या इन्होंने फैसला इनका आया, मुझे लगता है इनके पास या तो कैंडिडेट पूरे नहीं पड़ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि भाजपा के कैंडिडेट के नाम पर इनको शायद कुछ वोट मिल जाएंगे इनके चेयरमैन को, वरना इनको मुझे लगता है इनकी जो हार है वो इनको सामने नजर आ रही है। हार नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं विधायक जी को आप समझ सकते होंगे कितनी खुशी अंदर से हो रही है जिस तरीके से बीजेपी ने ऐलान किया है। लेकिन कई सारी चीजें हैं जो कांग्रेस के समर्थक है वो भी कई सारे अपना नामांकन कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है, क्या आप बिल्कुल वाकई में आपके पार्षद नहीं लड़ेंगे सिंबल पे, सिर्फ चेयरमैन के लड़ेंगे, या फैसला आपका भी बदल सकता है? आप लोगों की भी बदल नहीं, हमारा ये फैसला शुरू से है, पहले दिन से है। भाजपा ने भी यही फैसला किया था चेयरमैन पे हम लड़ाएंगे, पर पता नहीं इन्होंने क्यों ये फैसला इसका बदला। हो सकता है इनको चेयरमैन की वोट इस बहाने से कुछ मिल जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को जो बीजेपी का ये सिंबल दे देंगे वो इनको वोट कर देंगे। पर आप देखिए कितनी जगह हमारे अपने लोग 3-4 खड़े हुए हैं, उसके अंदर से हम उनके साथ कोई गलत नहीं करेंगे, नाइंसाफी हम लोग नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चुनकर जनता भेजे जिनका सामाजिक सरोकार लोगों के साथ है। हम थोपने का काम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं जनता खुद चुनकर उसको भेजे, खुद चुनकर भेजे। विधायक जी, जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा बीजेपी में होगा, बिखराव हुआ, तो क्या आपकी निगाह रहेगी जो विरोधी जो नाराज होंगे उनको अपने पाले में करने की स्थिति में आप आ पाएंगे? देखिए, मेरे पास या हमारी पार्टी के पास पहले से ही बहुत ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिएगा नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। 27 का चुनाव है और 1-2 दिन बाद उसके जब नतीजे आएंगे तब आप देखिएगा मैक्सिमम जो भाजपा के जो ये सिंबल पे जिनको देंगे, अभी तक इन्होंने टिकटें नहीं दी है, उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम इनके हार के वहाँ से आएंगे। और चाहे निर्दलीय या कांग्रेस समर्थित आप कह सकते हैं, जो हमारे लोग हैं वो वहाँ पर चुनकर आएंगे। तो देखिए, आपको साथ में ये भी बता देते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में होता, कई सारे कांग्रेसी पार्षद जो थे वो छोड़ करके बीजेपी में गए थे, फिर जैसे ही टिकटों की घोषणा हुई वापस कई सारे पार्षद वापस कांग्रेस में आ गए, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं संजीवनी मिली। और अब जो ये घोषणा को कांग्रेस समझ रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ऐलान किया है पार्षद सिंबल पे लड़ेंगे, तो कांग्रेस में खुशी की लहर भी है। लेकिन अभी भी ये चुनाव नाक का सवाल है, क्योंकि आपको बता दें रेवाड़ी में कांग्रेस का विधायक है और हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, तो दोनों तरफ से आपको बता दें कांटे की लड़ाई है। विधायक जी चाहेंगे कि कांग्रेस का चेयरमैन चुना जाए
और कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगी कि बीजेपी का चेयरमैन हो। क्या लगता है, कांटे का मुकाबला होगा टक्कर के अंदर? आप देखिए, मेरा ये मानना है, जनता बहुत समझदार है, वो ये जानती है कि अगर चेयरमैन कांग्रेस का होगा तभी शहर के अंदर काम हो पाएंगे। अगर भाजपा का अगर यहाँ पर अगर बन जाता है, बनेगा बिल्कुल नहीं, पर अगर इनका चेयरमैन बन जाता है तो वही रस्साकसी विधायक और चेयरमैन के बीच में आप जानते रहेंगे, शहर का विकास नहीं हो पाएगा। अगर हमारा चेयरमैन कांग्रेस का बनता है तो एक तालमेल बहुत अच्छा हम दोनों का रहेगा। हम वहाँ से ग्रांट लेके आएंगे चंडीगढ़ से और वो यहाँ पर शहर में उसको लगा पाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को विजन ये है, लोग ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ही मुझे लगता है शहर का विकास कर सकती है। तो देखिए, ये थे रेवाड़ी के विधायक, सीधा हमने इनसे मिलवाया क्योंकि कांग्रेस को भी जानना जरूरी था कि इनकी रणनीति क्या होगी। जिस तरीके से बीजेपी ने घोषणा की है पार्षद सिंबल पे लड़ेंगे, बार बार एचआर न्यूज ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं रेवाड़ी में कांटे का मुकाबला होता जा रहा है और अब ये चुनाव और भी रोचक हो गया। साथ में आपको बता दें, एक ही साल के अंदर रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव जिस तरीके से सुलझे हुए बयान देने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं बताता है कि इस बार चेयरमैनी और पार्षदों के जो चुनाव है बड़े ही रोचक होंगे, क्योंकि पूरा इंटरफेयर कहीं ना कहीं विधायक का रहेगा। और जो इनके पिता है, लगातार 6 बार विधायक रहे हैं, पूरा राजनीतिक अनुभव ये अपना इस चुनाव में उतार करके रहेंगे। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।